गुडविल एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ने के पहले गुडविल भी पढ़ना पड़ेगा, और गुडविल का यूज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के समय भी होता है, एडमिशन के समय भी होता है। तो ये गुडविल क्या चीज है मालूम है किसी को? मतलब गुडविल है क्या चीज? नाम सुने कभी मनोहर जी गुडविल का? सर आप बोलिए। गुडविल का मतलब उसका जो भी बिजनेस एंटिटी है उसका रेपुटेशन। रेपुटेशन उसी का बोलते हैं गुडविल। तो जब कोई नया पार्टनर किसी के साथ आता है तो पुराने पार्टनर या फर्म जो है नए पार्टनर से गुडविल का पैसा ले लेती है, अपने रेपुटेशन का, कि भाई हमने जो बिजनेस अपना सेट किया है। अब स्टार्टिंग कोई नया बिजनेस खोलता है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद तुरंत तो एक तो बहुत अच्छे से बिजनेस चलना शुरू नहीं होता, उसको सेटअप करते हैं अपने गुडविल के, अपने अच्छे नेचर के कारण, अच्छी क्वालिटी के कारण बिजनेस को हम सेट करते हैं। तो फिर धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ता है, कस्टमर बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है। अब कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको तो आते से अच्छा प्रॉफिट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, उसको तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो पुराने पार्टनर नए पार्टनर से अपने उस रेपुटेशन का, जो उन्होंने अपनी गुडविल बनाई है, उसका पैसा उन लोग उससे मांगते हैं नए पार्टनर से। तो वो गुडविल नया पार्टनर लाता है, तो उस गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए उसकी अलग अलग मेथड है। क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यदि कभी बोल देगा तो कि कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना है। तो उसकी 4 मेथड भी है। ऐसे ज्यादातर एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होता है। यहाँ लिखा है इफ एनी पार्टनर इज कैपेबल ऑफ सेलिंग मोर ड्यू टू हिज बिजनेस रिलेशन एंड अर्न मोर इन कंपैरिजन अदर ट्रेडर्स। दूसरे व्यापारियों की अपेक्षा वो ज्यादा कमा रहा है। क्यों ज्यादा कमा रहा है? उसने अपने अच्छे संबंध बना के रखे होंगे सबके साथ, अच्छा नेचर, गुड्स अच्छा बेचता होगा, अच्छी जगह दुकान होगी, तो उसी को गुडविल बोलते हैं। देन द कैपेसिटी ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट इज नोन एज गुडविल। Admission of partner. When new partners enters in the firm, he has to bring goodwill as well as capital. Capital के साथ साथ goodwill भी old partner उनसे ले सकते हैं। On account of bringing this amount, new partner gets rights to share in the assets of the firm and becomes entitled to get share of profit also. जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल के लिए भी पैसा देता है, गुडविल के लिए भी दे सकता है यदि ओल्ड पार्टनर मांगेंगे तो, और उसके लिए उसको फिर फर्म में आएगा तो उसको भी हिस्सा मिलेगा ना प्रॉफिट में, तो उसको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। और जब नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being cash brought by new partners as capital. अब जब नया पार्टनर आता है तो उसको पुराने पार्टनर ही तो आखिर अपना हिस्सा निकाल के देंगे। पुराने पार्टनर अपना हिस्सा नए पार्टनर को देते हैं, तो नए पार्टनर का रेशियो क्वेश्चन में दिया भी रहता है, नहीं तो कैलकुलेट भी करना पड़ता है। और पुराने पार्टनर अपना हिस्सा उसको देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस। लोग अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करते उसको देते, तो उनका भी रेशियो चेंज हो जाता है। फिर क्या लिखा है? ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स
आर चेंजेस। भाई पुराने पार्टनर का भी तो रेशियो चेंज हो जाएगा, उन लोग नए पार्टनर को अपना हिस्सा देंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के देंगे। So it is necessary to find out new profit sharing ratio. The new profit or loss ratio can be calculated by following method. Assume the total profit of firm as 1. Total ratio 1. Share of new partners should be deducted from the assumed profit and remaining share will be distributed between old partners for calculation of new ratio of old partners. ये क्या बोल रहा है कि जैसे कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, अब कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और पुराने पार्टनर मान लो 2 है, ए एंड बी। ये 2 पुराने पार्टनर है ए एंड बी और उनका रेशियो मान लो अपने को दिया हुआ है 3:2। 3:2 दिया हुआ है उनका रेशियो ए और बी का। अब आपने अपने साथ सी को फर्म में एडमिशन दे रहे हो, अब सी को मान लीजिए आप फर्म में एंट्री दे रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, भाई तुमको हम 1/4 शेयर देंगे। अब ए और बी कितना सेक्रीफाइस करेंगे ये कुछ लिखा नहीं है, तो कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो? सी का रेशियो दे दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ए और बी का भी तो चेंज हो जाएगा। तो टोटल शेयर हमेशा कितना माना जाता है? टोटल शेयर हमेशा 1 माना जाता है, कुल हिस्सा 1। अब इन्होंने सी को दे दिया 1/4, अब इनके पास कितना बच गया ए और बी के लिए? सी को कितना दे दिए? 1/4। अब ए और बी के लिए कितना बच गया हिस्सा? रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। ए और बी के लिए कितना बच जाएगा? 1 माइनस टोटल शेयर 1, उसमें 1/4 माइनस कीजिए। 1 माइनस 1/4 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 3/4। अरे ये क्या हो गया? 1 माइनस 1/4 तो कितना बच्चा बोले आप? 3/4। जी सर। इसका फॉर्मूला लग जाता है डायरेक्ट, 1 माइनस 1/4 3/4। ये 3/4 किसके लिए बच गया रितेश जी? ए और ए और बी के लिए। और ए और बी कितना सेक्रीफाइस किए हैं ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि ए ने कितना हिस्सा दिया सी को, बी ने कितना दिया। यदि दे देता तो डायरेक्ट ए और बी के रेशियो में उतना कम कर देते जितना वो दे देते, पर लिखा नहीं है। तो ए को इन्होंने दिया 1/4, बच गया 3/4 इन दोनों के लिए। ये 3/4 को इन लोग अपने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो इनका नया रेशियो आ जाएगा। ये मानकर कि सेक्रीफाइस इन्होंने उसी रेशियो में किया होगा 3:2 में। और 3:2 मतलब कितना हो गया? 3:2 मतलब कितना हो गया? 3 और 2 5। हाँ 3/5 और 2/5। हाँ, न्यू शेयर ऑफ ए 3/4 शेयर बचा था,
उसमें ए का शेयर 3/5, 3:2 है ना भाई, 3:2 मतलब 3 और 2 5, 3/5 2/5, तो 3/4 का 2/5 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3/4 इंटू 2/5। सर पहले 3/5 आएगा ए का। ए का निकालना 3/5 कितना आएगा बताओ, 3 इंटू 3 और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 9/20 5, 9/20, 20 3/4 इंटू 3/5। अब बी का भी ये सब कैलकुलेशन जब नया पार्टनर आता है तो करना पड़ता है, जब आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे एडमिशन के। थ्री बाई फोर टोटल शेयर है, इन दोनों का बचा हुआ सी को देने के बाद उसमें ए का 3/5 और इसका 2/5, 3 2 जा 6, 5 4 जा 26/20। जी सर। 6/20। अब न्यू रेशियो तीनों का कितना हो गया, न्यू रेशियो ए बी सी, तीनों का नया रेशियो कितना आ जाएगा, ए का आपने अभी निकाला 9/20, ऐसा क्यों हो रहा है, फॉर्मूला लग जाता है इसमें अपने आप। ए का 9/20, बी का कितना 6/20, जी और सी का कितना 1/। 1/4। अब कैसे करेंगे अपन, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो एलसीएम 20 ले लो। सर सी को 5/20 लिख सकते हैं। हाँ 5/20 वही एलसीएम, हम्म, एलसीएम लेके होता है ये, एलसीएम 5। अब 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम 5 कैसे आएगा 20 आएगा, एलसीएम आया 20, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 9/20 है, तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 1 इंटू 9 9। इसका 20 को 20 से डिवाइड तो 1, 1 इंटू 6 6। इसमें बड़ा प्रॉब्लम है एक्सेल में। रेशियो से हो 9 6, जाएगा 965 हो जाएगा सर रेशियो। हाँ 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा 5, 9 6 5। 9 to 6 to 5, 9 6 5। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है,
और मान लो क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ है, इफ सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन in the question, in this condition, for calculation of new ratio of old partners, sacrifice ratio should be deducted from old ratio. क्वेश्चन में दे दिया है कि भाई ए ने 1/4 शेयर दिया उसको, बी ने 1/2 दिया, तो ए और बी से 1/4 1/2 उनका उतना उतना माइनस कर दो, जितना जितना सेक्रीफाइस दिया है, तो अपने आप न्यू रेशियो उनका निकल जाएगा, सेक्रीफाइस को माइनस कर देना चाहिए। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी दिया हुआ है। उसके पहले गुडविल के कैलकुलेशन भी दिया है। ये तो जर्नल एंट्री दी हुई है, गुडविल की जर्नल एंट्री क्या बनती है। तो जर्नल एंट्री के पहले तो आपको गुडविल कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ, उसके बाद जर्नल एंट्री बनेगी। तो इसके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गुडविल के कैलकुलेशन दिए हुए हैं, रेशियो भी दिए हुए हैं। रेशियो भी अपन कर सकते हैं पहले, जो आपको बताया मैंने अभी रेशियो। ये देखिए, पहले रेशियो को खत्म कर देते हैं, फिर सीधा गुडविल को करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जे एंड विजय आर इक्वल पार्टनर, जे और विजय भी इक्वल पार्टनर है। इक्वल मतलब 1:1। दे एडमिटेड अजय एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने अजय को 1/4 के लिए दिया, तो ये कैसे बनेगा बता सकते हो? न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे इसमें? अभी मैंने आपको जो समझाया था बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो दिया नहीं है। इन्होंने अजय को दिया 1/4 शेयर, टोटल शेयर कितना हुआ 1। 1 में से 1/4 अजय का माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3/4। 3/4। फिर 3/4 को जय और विजय में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1 में, क्योंकि उनका पुराना रेशियो है 1:1। तो कैलकुलेट हो जाएगा ये देखिए टोटल शेयर 1। फिर मैंने आपको बताया ये अजय को 1/4 दे दिए, तो अजय को 1/4 दे दिए तो टोटल शेयर हमेशा 1 होता है, उसमें से 1/4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3/4। एलसीएम लेके माइनस किया इन्होंने। अब 3/4 जो बच गया वो किसके लिए बच गया, जय एंड विजय के लिए, जय और विजय के लिए बच गया। अब इसको जय और विजय में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन 1/2, क्योंकि उनका रेशियो 1:1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर में लिखा ना इक्वल पार्टनर। तो इक्वल मतलब 2 पार्टनर है, तो कितना हुआ 1:1। तो 1:1 यानी कि 1/2 आधा आधा। ये 3/4 जो बचा ना अभी अजय को देने के बाद 3/4 जो बच गया है, इसका आधा आधा कर दीजिए 1/2। तो 3/4 का 1/2 मतलब 3/4 इंटू 1/2 कितना हो गया 3 × 1 3, 2 × 4 8, इसमें भी 3 × 1 3, 2 × 4 8। तो रेशियो आ गया जय और विजय का 3/8 और अजय का कितना था 1/4। तो अब नया रेशियो कितना आ जाएगा, जय विजय अजय का 3:8 1/4। तीनों का एक जैसा डिनोमिनेटर करना है, तो एलसीएम कितना ले लो 8, क्योंकि 8 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। तो अब 8 एलसीएम लिए, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये वाले 8 से, तो 1 आएगा, फिर 1 × 3 3,
दूसरे का भी वही आ जाएगा, 8 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ये वाले 8 से, ये वाले 8 से डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा। 1 इंटू 3 करेंगे, ऊपर में 3 है ना डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर ये। अब थर्ड वाले का 8 को 4 से डिवाइड किए 2 आया, फिर ऊपर में इसका न्यूमरेटर दिया हुआ है 1, तो 2 इंटू 1 2, रेशियो आ गया 3:3:2। तो इसमें अलग अलग आपको तरीके से रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ है, और ये सब क्वेश्चन भी है आपके पास, तो इसको ट्राई कीजिएगा रेशियो को, क्योंकि रेशियो समझा के फिर आपको गुडविल समझाऊंगा मैं, और गुडविल के बाद तो फिर सीधे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो रेशियो के क्वेश्चन इसमें ये देखो दिए हुए लाइन से, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये सब रेशियो पे ही दिया हुआ है स्टार्ट, ये क्वेश्चन 13 नंबर से, बहुत सारे दिए हुए देखो। ऑफिस में भी टाइम मिले तो बैठ के बनाइएगा।